एक्टिन देख रहे हैं। फर्स्ट पहले थिन फिलामेंट्स में क्या क्या होगा, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये तीन हो गए ना, तीनों देखते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट इज एक्टिन। तो एक्टिन तो एक्टिन हम बता चुके थे अभी थोड़ा सा, एक्टिन और मायोसिन में डिफरेंस। एक्टिन जो देखेंगे कि इट इज, वी कैन से इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, इट एग्जिस्ट इन टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। तो दो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं? तो पहले जो फॉर्म्स हैं उनको कहते हैं जी फॉर्म और जी एक्टिन। क्या कहते हैं इसको? जी एक्टिन। और दूसरा जो फॉर्म है उसको एफ एक्टिन कहते हैं, इट इज नोन एज एफ एक्टिन। तो जी एक्टिन और एफ एक्टिन दो होते हैं। जी एक्टिन मतलब होता है ग्लोबुलर, ग्लोबुलर एक्टिन, और एफ एक्टिन कहने का मतलब क्या हुआ? फिलामेंटस। और इसी को फाइब्रस भी कह सकते हैं, फाइबर जैसा लंबा सा होगा, और फाइब्रस एक्टिन। तो एफ एक्टिन, जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन, ये दो स्ट्रक्चरल फॉर्म होंगे। तो ये जी एक्टिन और एफ एक्टिन में अंतर क्या हुआ? तो दोनों में अंतर क्या होता है? तो डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट कि ये जी एक्टिन जो होता है, यहां देखिए, ये नाम से लग रहा है ग्लोबुलर, ये गोल है इस तरह, ग्लोब जैसा, ठीक है। लेकिन ये जो देख रहे हैं फाइब्रस, तो फाइब्रस एक्टिन मतलब ये कैसा होगा? ये देखिए, फाइब्रस करने का मतलब ये देखिए इस तरह, ऐसे ऐसे फाइबर जैसा ना, गोल गोल बहुत सारे मिल गए। तो एक्चुअली में है क्या ये? एक्चुअली में कह सकते हैं कि ये जी एक्टिन क्या है? इट इज अ मोनोमर, MONOMER, मोनोमर। और ये क्या है? पॉलीमर, मोनोमर पॉलीमर। तो ये देख रहे हैं एक था बहुत सारा बन गया, तो इसको क्या कहेंगे? पॉलीमर। तो एक्टिन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है जी एक्टिन है, इट इज अ मोनोमर फॉर्म, मोनोमर एक्टिन। और जो कौन सा है? पॉलीमर फॉर्म है, पॉलीमरिक फॉर्म, उसको क्या कहते हैं? एफ फॉर्म। तो इस तरह बन गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ? और भी डिफरेंस पूछेगा तो मोनोमर फॉर्म है, ये पॉलीमर फॉर्म है। और भी डिफरेंस अगर पूछ देगा तो क्या बताएंगे आप? तो इसमें डिफरेंस आप बता सकते हैं कि ये जो जी एक्टिन होता है ना, ये सॉल्युबल प्रोटीन है। क्या है ये? इट इज सॉल्युबल। तो ये कह सकते हैं क्या है? ये सॉल्युबल प्रोटीन है। लेकिन ये वाला क्या होता है? ये इनसॉल्युबल प्रोटीन है। ये सॉल्युबल और ये इनसॉल्युबल प्रोटीन है। ये भी अंतर कर सकते हैं। ये मोनोमेरिक है, सॉल्युबल है, पॉलीमर है, और ये इनसॉल्युबल। तो फाइबर बन गया ना, तो क्या होगा? इनसॉल्युबल, ठीक है। और इसके बाद क्या याद रखेंगे? और भी कर सकते हैं, इस तरह का एक्टिन जो है ना, इट अकर्स इन, कह सकते हैं लो आयनिक कंसंट्रेशन में होता है। इट अकर्स इन लो आयोनिक कंसंट्रेशन। तो लो आयनिक कंसंट्रेशन है, तब क्या होगा? वो बनेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया? इट अकर्स, ये बनते हैं कब? इन हाई, लो नहीं, लो आयनिक कंसंट्रेशन, सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है। इट अकर्स इन हाई आयोनिक कंसंट्रेशन, तो ये याद रखेंगे, हाई में होगा, ठीक है, इस तरह का। तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्टिन। अब ये देखते हैं कि एक्चुअली में जो मसल फाइबर जो होते हैं एक्टिन, वो क्या होते हैं? वो इस तरह तो बनते कैसे हैं? हाउ जी एक्टिन इज कन्वर्टेड इनटू कौन सा? एफ एक्टिन, ठीक है। तो वो देखना है। तो ये मान लीजिए कि ये लीजिए, ये इस तरह है। तो ये जो देख रहे हैं ये ग्लोबुलर है ना, ये क्या कौन सा है? ये जी एक्टिन है, दिस इज जी एक्टिन। तो यहां पे लिख दे रहे हैं जी एक्टिन। पॉलीमराइजेशन कैसे करता है, ठीक है। तो ये जी एक्टिन जो है, ये क्या हुआ कि कह सकते हैं एक्टिवेशन होगा कब? एटीपी। तो यहां देखिए एटीपी अगर है, प्रेजेंस ऑफ एटीपी और मैग्नीशियम आयन Mg2+ मिली, तो एटीपी और Mg2+ मिला तो एक्टिवेशन हो जाएगा। और ये एक्टिवेशन होगा तो ये देखेंगे क्या कि ये जो क्या थे, ये देखिए इस तरह से है ना, ये इस तरह से बनाए हैं ना, ऐसे। तो ये जो बनाए हुए हैं इस तरह से, ऐसे यही बनाए हैं, तो इस तरह का है। अब ये क्या होगा? एटीपी इसको बाउंड कर जाएगा। क्या बाउंड कर जाएगा? एटीपी बाउंड कर जाएगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे एटीपी बाउंड कहेंगे। तो यहां पर देखिए एटीपी, इसमें क्या हो गया? यहां पर ऐसे दिखा दे रहे हो, ये क्या बाउंड है? तो इसको कहेंगे एटीपी
बाउंड एक्टिन हो जाएगा सभी पर, ठीक है, ऐसे एटीपी बाउंड एक्टिन कहेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखते हैं कि इसमें एक प्रोसेस होता है न्यूक्लिएशन प्रोसेस, न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, न्यूक्लिएशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिएशन प्रोसेस होगा तो ये क्या होगा, ये देखिए तीन है ना, जनरली ऐसे दो तीन के जो होगा क्या होगा, ये तीन ऐसे असेंबल कर जाएंगे और कह सकते हैं कि न्यूक्लिएशन में क्या होगा, कह सकते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ थ्री, न्यूक्लिएशन में क्या होगा तो कह सकते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ 3G एक्टिन्स। तो 3G एक्टिन्स का कॉम्प्लेक्स को एक न्यूक्लिएशन ये कहते हैं, इसको हो जाता है, इस तरह का बन गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, इतना होने के बाद फिर क्या होगा, बहुत सारे है ना, तीन तीन बन गया। अब क्या होगा कि इसमें जो है ना असेंबलेंस होगा, क्या होगा, असेंबलेंस, ठीक है। तो असेंबलेंस होगा मतलब असेंबल्ड होगा, और ये असेंबलेंस होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं कैसे हो जाएगा, इसको यहाँ लिखते हैं, ये देखिए ये क्या हो गया, इस तरह असेंबलेंस मतलब असेंबली, सब मिल जाएंगे, असेंबल कर देंगे, और फिर फाइनली असेंबल करने के बाद ये कैसा बनाएगा, ये असेंबल करने के बाद इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप देखिए ध्यान से, ये इस तरह, ये देखिए दो है, दो इस तरह बना रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ऐसे। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं ये असेंबल करने के बाद इस तरह बनेगा ऐसे, ये देखिए। तो ये क्या है, गोल गोल था ना, ऐसे गोल गोल ऐसे बना दिया, तो ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, एक बड़ा सा बन रहा है ये, तो इसको कौन सा कहेंगे, दैट इज नोन एज एफ एक्टिन कहेंगे ना, फिलामेंटस बन गया ना, तो ये बन गया फिलामेंटस, ये देखिए एफ एक्टिन, क्या कहते हैं इसको, ऐसे बन गया। कितने एफ एक्टिन बने हैं, एक, फिर एक और, मतलब इस तरह असेंबल होके दो, और ये हेलिकली जो होता है ना, हेलिकली ट्विस्ट कर लेते हैं एक दूसरे को ऐसे, ये देखिए इस तरह से। तो ये एफ एक्टिन है, लेकिन कितने एफ एक्टिन है, हेलिकली ये वुंड किए हुए हैं, ट्विस्टेड है, तो ये कितने हैं, दो, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको 2F एक्टिन कहते हैं, क्या कहते हैं, 2F एक्टिन। तो मसल में जो देखेंगे हम, मसल्स में जो हम रॉड लाइक स्ट्रक्चर बताए थे, वो एक्टिन बनाए थे इस तरह, तो ये इस तरह होता है एक्टिन, ठीक है। ये हेलिकली 2F एक्टिन होते हैं, एफ एक्टिन तो है ही एक, इसी तरह क्या होगा 2F एक्टिन। तो ये असेंबल होके क्या बन गया, ये इस तरह का, ठीक है। अब यहां देखिए क्या लगा हुआ है, एटीपी लगा हुआ है ना, और ये फाइनली क्या होता है, यहां पर देखेंगे कि फाइनली यहां पर क्या था, एटीपी था ना, इस पर क्या था, यहां पर ये सब जगह क्या था, एटीपी था ना। तो फाइनली यहां पर क्या होता है असेंबली के समय, कि जो एटीपी था यहां पर, वो क्या हुआ, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा। तो ये अब बच क्या गया, यहां पर एडीपी बच गया ना, ये क्या बच गया, एडीपी। तो एडीपी बाउंड एक्टिन कहेंगे। अब इसमें क्या है, क्या बाउंड है, मतलब कि मेनली एडीपी। तो अगर पूछेंगे, बाद में पढ़ेंगे, एडीपी बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन वेयर, एटीपी नहीं, एडीपी, एडीपी बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन वेयर, एक्टिन, याद रखिएगा। तो एडीपी बाइंडिंग साइट ये क्या है, एक्टिन है, मतलब आपको याद रखना है कि एडीपी बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन, इसको इधर लिख देते हैं। तो यहां पर ये क्या हुआ, हम यहां पर लिख दे रहे हैं इसी को, ये है यहां पर ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा इसको, जिस तरह एटीपी बाउंड था तो इसको कहेंगे एडीपी बाउंड एक्टिन, ठीक है। तो एडीपी बाउंड एक्टिन ये है। तो आपको ये याद रखना है कि एक्टिन में क्या होता है, एडीपी बाइंडिंग साइट होता है, याद रखेंगे, यहां लिख देते हैं कहीं पर, एक्टिन में क्या होगा, यहां पर एडीपी बाइंडिंग साइट कहीं भी लिख देते हैं, यहां पर इधर कहीं लिख देते हैं। तो एडीपी बाइंडिंग साइट याद रखना है आपको, इट इज प्रेजेंट वेयर, इसका आगे यूज पड़ेगा भी, तो इट इज प्रेजेंट ऑन कहां पर, एक्टिन, ये याद रखना है, ठीक है। तो आपको ये क्या है कि जी एक्टिन जो है इसका कन्वर्सन क्या में हो रहा है, 2F एक्टिन, मतलब एफ एक्टिन है, मसल्स में एक्टिन क्या होता है, इस तरह 2F एक्टिन के तरह मतलब बनकर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्सन ऐसे होता है। तो ये अगर नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है कि जी एक्टिन इज कन्वर्टेड इनटू 2F एक्टिन, एंड इसके लिए क्या जरूरत है, एक्टिवेशन रिक्वायर्स व्हाट, देयर इज अ नेसेसरी ऑफ एटीपी एंड एलिमेंट्स जो भी है देख रहे हैं मैग्नीशियम्स वगैरह,
ठीक है, आयंस का जरूरत है ये बस ये याद रखना है। और ये कैसे कैसे बन रहा नहीं बन रहा, और ये जो बन गया इसमें बस ये याद रखना है कि एडीपी बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, आगे अब क्या हुआ, ये तो बन गया एक्टिन का हो गया। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे इस तरह, एक्टिन जो होता है ना 3 फॉर्म में, अल्फा फॉर्म होता है, एक बीटा फॉर्म, एक गामा फॉर्म। तो जो मसल्स में पाए जाते हैं ना उसको अल्फा एक्टिन कहते हैं मेनली, ये वाला अल्फा एक्टिन है। बीटा और गामा जो एक्टिन होते हैं ना वो कहाँ पाए जाता है, वो नॉन मसल सेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए। नेक्स्ट ये हो गया एक्टिन। एक्टिन के बाद जो दूसरा देखेंगे उसको कहेंगे ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन के बाद जो बच्चा क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन एक्चुअली क्या कहेंगे ये लिख दे रहे हैं। तो ट्रोपोमायोसिन याद रखना है, इट फॉर्म्स ये क्या होता है कि 2 स्ट्रैंड अल्फा हेलिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इट फॉर्म्स अ 2 स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिकल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, रॉड जैसा होता है, विच कह सकते हैं लाइज क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रूआउट इट्स लेंथ, पूरे लेंथ में पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि लाइज क्या, क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रूआउट इट्स लेंथ। ठीक है, कैसा, 2 क्या लिखे, इट इज अ 2 स्ट्रैंड अल्फा हेलिकल रॉड जैसा। तो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है इस तरह से, ये देखिए इसमें दिखा भी रहे हम। ठीक है, तो इसमें हम दिखा रहे हैं, यहां देखिए, तो ये इस पर रॉड जैसा, इसी पर होता क्या है एक्चुअली में, एक मिनट देख ले। ये एक्टिन जो है ना, इस एक्टिन में क्या है, एडीपी बाइंडिंग साइट तो है ही, इसके अलावा क्या होता है, एडीपी बाइंडिंग साइट है, ये मान लीजिए कि एडीपी बाइंडिंग, इसके अलावा क्या होता है यहां पर, ये मान लीजिए एडीपी बाइंडिंग साइट अलग है, तो ये जो देख रहे हैं एक साइट होता है, इसको मान लीजिए दूसरा, ये क्या है, साइट है, क्या है, साइट्स है सभी में। और ये साइट जो होता है इसको क्या कहते हैं हम, याद रखिएगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या होगा, MYOSIN, मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है। तो याद रखेंगे एक्टिन पर एडीपी बाइंडिंग साइट तो होता ही है, नीचे एक कहीं भी बना देंगे। और ये जो दिखा रहे हैं हम, पूरा का पूरा दिखा रहे हैं क्या है, सभी जगह होगा इस तरह, तो इसको हम कह रहे हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन है ना, इसमें मायोसिन जैसे ही बाइंड करेगा तभी कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्टिन मायोसिन मिलेंगे तो। ठीक है, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट ये है। लेकिन होता क्या है, मायोसिन बाइंड रेस्टिंग में नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मायोसिन बाइंडिंग साइट को है ना कोई ढके हुए, कौन ढके हुए, तो यहां पर देखिए इस तरह का एक धागा जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये पूरा धागा जैसा स्ट्रक्चर क्या है, ये देख रहे हैं ना, ये धागा जैसा ये है ना यहाँ, तो ये इसका धागा जैसा स्ट्रक्चर क्या है, इसको ये देखिए पूरे को ढके हुए इस तरह से, तो ये धागा जैसा स्ट्रक्चर है। और इस पूरे को जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है क्या है, ढका हुआ है, इधर से भी है ना बाहर, तो इधर से इसको भी ढके हुए है मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये देखिए इधर से भी, तो ये क्या है, ये वाला ऐसे है ना, तो ये वाला ऐसे, तो ये देखिए पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा ढके हुए मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन इससे बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके ऊपर क्या है प्रेजेंट, इसके ऊपर ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। क्या कहते हैं, ट्रोपोमायोसिन। तो देखिए मायोसिन है लेकिन ट्रोपो है दूसरा, तो ये एक्चुअली में मायोसिन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट ऑन एक्टिन, लेकिन ये ट्रोपोमायोसिन उसके बाइंडिंग साइट को ढका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, वही में लिखे, इट फॉर्म्स अ 2 स्ट्रैंडेड क्या है, अल्फा हेलिकल, अल्फा हेलिकल मतलब ऐसे अल्फा हेलिकल रॉड विच लाइज क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रूआउट इट्स लेंथ। तो ये क्या कर रहा है, ये हो गया। दूसरा ये क्या कर रहा है, तो एक्चुअली में ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, इट ब्लॉक्स द, ये क्या ब्लॉक कर रहा है, इट ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन कहां पर, एक्टिन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक्टिन मॉलिक्यूल पर क्या कर रहा है ये इट ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल। तो ये क्या होगा, एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए मायोसिन नहीं बाइंड कर पाएगा, क्यों, किसके चलते, दैट इज ट्रोपोमायोसिन के चलते, तो ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, और ये ब्लॉक कर रहा है कब, रेस्टिंग स्टेज में। ठीक है, क्या में, रेस्टिंग स्टेज में। अभी हम देखेंगे कैल्शियम अगर आएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैल्शियम रिलीज होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो क्या होता है, तो देखेंगे उल्टा हो जाएगा, ये वाला ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज्ड हो जाएगा,
और मायोसिन बाइंड कर जाएगा, एक्टिन मायोसिन बाइंड कर गया, कॉन्ट्रैक्शन मसल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, इट ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल, और ये ब्लॉक जब कर लेगा तो क्या होगा, एक्टिन मायोसिन मिल पाएंगे, मायोसिन का हेड जो है इस पर सटेगा, नहीं सट पाएगा। तो नहीं सटेगा तो क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये नहीं होगा तो नो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, और क्रॉस ब्रिज दोनों सटेंगे नहीं, क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, तो क्या हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, नो मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोक रहा है, मायोसिन को एक्टिन से मिलने से यही रोक रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक करके रखा है पूरे इंटायर में। और ये एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक के रखा है। ये हटेगा तब, कैल्शियम जब आएगा तब हटेगा, देखेंगे कैसे हटेगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो देखेंगे एक और है, उसको कहते हैं ट्रोपोनिन है। कौन सा है, ट्रोपोनिन। ये दोनों के दोनों क्या है, रेगुलेटरी। तो देख रहे हैं यही रेगुलेट कर रहा है, ट्रोपोमाइसिन क्या कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है, हटेगा तब ना होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये रेगुलेटरी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन क्या होता है, ये ट्रोपोनिन जो देखेंगे, ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, ऑन कहां पर, ट्रोपोमायोसिन। ये ध्यान दीजिएगा, ये कहां पर है, कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पर है, एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन। तो यहां देखिए आपके एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है इस तरह, एनसीईआरटी में से एक गोला बनाया है, फिर दो गोला बनाया है, और फिर तीसरा गोला बनाया है, इस तरह से ऐसे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है ये क्या है, ये है ट्रोपोनिन है, TROPONIN, ट्रोपोनिन। तो एक्चुअली में ट्रोपोनिन कितने सब यूनिट के बने हैं, 3 ना। तो ये रेगुलर इंटरवल है, कहां पर है ये, रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन ट्रोपोमायोसिन। और ये क्या क्या बने होते हैं, ये याद रखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स कहते हैं, 3 सब यूनिट्स के बने हैं। एनसीईआरटी में भी आपको 3 इस तरह डॉट बनाया है, और ये कह सकते 3 सब यूनिट्स और 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है। वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन के ये बने होते हैं, चाहे 3 सब यूनिट्स के बने हैं। और ये 3 सब यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो ये 3 सब यूनिट्स जो देखेंगे ये होते हैं, ये देखिए, एक को कहते हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन सी, एक को कहते हैं ट्रोपोनिन टी, एक को कहते हैं ट्रोपोनिन आई। ठीक है, तो ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। तो ये 3 तरह के ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। ठीक है, अब ये ट्रोपोनिन सी होता है ना, इसको हम कह सकते हैं TNC, इसको कहते हैं TN से TNT, इसको कह सकते हैं TNI। ठीक है, तो यहां I का मतलब क्या होता है, इनहिबिटर है, I मतलब इनहिबिटर से हो गया। ठीक है, और यहां पर T है, T मतलब ट्रोपोमायोसिन, और C मतलब कैल्शियम। तो ये वाला जो यूनिट है ना, ये वाला यूनिट, ये किसको बाइंड करेगा, तो याद रखेगा, इट बाइंड्स कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा मसल के, बहुत सारा हो गया साइटोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म में भर गया, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया, वो क्या होगा, कैल्शियम किसको बाइंड करेगा, किसको बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन सी को। तो इट बाइंड्स कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम को कौन बाइंड करता है, प्रोटीन, ट्रोपोनिन सी। तो सी हो गया कैल्शियम। और फिर क्या होते हैं कुछ ट्रोपोनिन टी। तो यहां देखिए ये वाला ट्रोपोनिन, ये वाला है ना, क्या देखिए इसको बनाया है, ध्यान से देखिएगा, ये तो ये ऐसे बड़ा बना रहा है ये, तो एक ये क्या हो गया, TNC हो गया। तो बाहर से कैल्शियम आएगा, उसको कौन बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा। ठीक है, और इसके बाद 2 यूनिट और है, एक यूनिट देखिए किससे अटैच्ड है, एक यूनिट अटैच किससे है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन से अटैच है ना, देखिए अटैच है, तो इसको कहते हैं TNT। तो ये किसको बाइंड करेगा, इट बाइंड्स यहां ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन से अटैच्ड है ये, तो ये इसको बाइंड करेगा, ये कैल्शियम को, ये ट्रोपोमायोसिन।
और एक यूनिट जो देख रहे हैं ये 3 है ना, एक यूनिट किससे बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह होता है ना कि यहां देखिए एक यूनिट किससे, ये क्या एक्टिन है ना, तो एक यूनिट इसका जो होता है ये एक्टिन से बाइंड कर रहा है। किससे बाइंड कर रहा है, अंदर है ना एक्टिन, तो ये एक्टिन से बाइंड कर रहा है तीनों यूनिट, तो इसको कहते हैं TNI। TNA होना चाहिए लेकिन आई है इनहिबिटर, क्योंकि रोक रहा है ना, ठीक है। तो TNI, तो इट बाइंड्स कहां पर, इट बाइंड्स कहां पर, एक्टिन। ये किसको बाइंड करता है, ये याद रखेंगे एक्टिन को। तो ट्रोपोनिन का वह पार्ट जो कि कैल्शियम को बाइंड करता है, ये वह पार्ट जो कि ट्रोपोमाइसिन को कर रहा है, दैट इज T, और ये क्या है I, इनहिबिटर करने का मतलब इट बाइंड्स व्हाट, इट बाइंड्स एक्टिन, तो इसको कर रहा है ये 3। तो इस तरह का रेगुलर इंटरवल्स पर है, ठीक है। तो इस तरह का क्या है, ये पाए जाते हैं जगह जगह पर, नीचे भी होगा ऊपर भी, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, थिन फिलामेंट्स हो गए, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बता रहे हैं, ये अभी बताए थे ना कि ये हरा रंग का बना है ट्रोपोमाइसिन, ये क्या को ढका हुआ है, ये ढका किसको है, मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढका हुआ है। ये हटेगा तब ना मायोसिन इसके हेड इससे सटेगा, एक्टिन मायोसिन मिलेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं एक्टिन स्लाइड्स ओवर मायोसिन, स्लाइड करेगा और हो जाएगा। लेकिन ये हटेगा तब, कैसे हटेगा, तो अभी देखेंगे कि जैसे ही कैल्शियम लेवल बढ़ेगा, कहां पर, सार्कोप्लाज्म में, कहां से आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल, वहां से कैल्शियम निकलेगा। अभी आगे देखेंगे प्रोसेस। कैल्शियम निकला, क्या हुआ, कहां आया, सार्कोप्लाज्म में आया। अब सार्कोप्लाज्म में आया और ये कौन सा है, एक्टिन फिलामेंट पड़ा हुआ है, तो कैल्शियम कहां बाइंड करेगा, देखिए ना। तो जैसे ही कैल्शियम यहां पर बाइंड करेगा, कहां बाइंड करेगा, ये TNC से, कहां से बाइंड करेगा, TNC, ट्रोपोनिन C से बाइंड करेगा, ठीक है। ये TNC से बाइंड करेगा, तो जैसे ही ये बाइंड करेगा, ठीक है। अब ये देखिए इससे बाइंड किया, कहां पर, कैल्शियम ना, ये देखिए यही ना, ये कैल्शियम आ रहा है, तो ये कैल्शियम इससे बाइंड किया। अब इससे बाइंड किया तो होता क्या है कि पूरे में कन्फर्मेशन चेंज होगा। अब आप ऐसा समझिए ना कि इसको धक्का मारे, तो इसको धक्का मारेगा, तो इसको धक्का मारेगा, ये इसको मारेगा, इसको मारेगा, इस तरह कुछ होगा ना, तो देयर इज अ कन्फर्मेशन चेंज, ठीक है। और कन्फर्मेशन चेंज होगा, ये इसके पास यहां से यहां जाएगा, ये क्या होगा, जो ढके हुए हैं ना, इसको किसको, मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढके हुए है, वो क्या होगा, थोड़ा सा हिल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, ट्रोपोमाइसिन बाहर निकल गया ना, कन्फर्मेशन चेंज हुआ, क्या हुआ, ट्रोपोमाइसिन जो ढका हुआ था मायोसिन बाइंडिंग साइट को, वो क्या हो गया, थोड़ा सा हट गया, एक्सपोज हो गया। जैसे ही एक्सपोज होता है, ये क्या हो गया, मायोसिन इससे आके क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ट्रोपोमायोसिन जो है ना, कब ब्लॉक किया हुआ है, कैसे हटेगा, एक्सपोज होगा, ये सब कैल्शियम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन का रोल क्या है, कैल्शियम बेस्ड है। कैल्शियम अगर निकलेगा, बाइंड करेगा, तो ये खुल जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, और नहीं तो हमेशा रेस्टिंग में क्या होगा, बंद रहेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखे ना, यहाँ पर क्या है, इट इज यहाँ पर इट ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल, ठीक है। कहां पर, इट ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन, कहां पर, ऑन एक्टिन मॉलिक्यूल। ये ब्लॉक किए हुए ना, कब, ये याद रखना है, कब, रेस्ट में, ये एट रेस्ट, ठीक है। मतलब कि कैल्शियम नहीं है तब, लेकिन कैल्शियम आ जाएगा तब क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा, और ये क्या होगा, क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, दोनों मायोसिन का हेड नहीं सटेगा, मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन कैल्शियम आएगा, तो कैल्शियम आएगा तो देखेंगे TNC से बाइंड करेगा, ये क्या होगा, कन्फर्मेशन चेंज होगा एक्टिन में, एक्टिन थोड़ा इधर उधर घसक जाएगा, ट्रोपोमाइसिन में भी चेंज होगा, और ये क्या होगा, जो ढका हुआ था वो एक्सपोज हो गया। तो इस तरह याद रखेंगे। और ये क्या हुआ, बाइंड किया, और एक्टिन मायोसिन एक बार बाइंड कर गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा अभी हम देखेंगे। उसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तो इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है कि एक्टिन जो होगा, ऐसे बताया था, मायोसिन था, इसके ऊपर एक्टिन था ऐसे, तो एक्टिन क्या होता है, ये ऐसे ऐसे क्या करते हैं, वो स्लाइड करते हैं मायोसिन के ऊपर, तो उसे कहते हैं एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और वो क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अभी आगे देखेंगे। तो अभी दिस इज ऑल अबाउट क्या, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज मायोसिन देखेंगे, और फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।